राजनीति में अगर किसी एक विधानसभा सीट ने दशकों से अपनी अलग पहचान बना रखी है तो वो है कुंडा। ये सीट सिर्फ एक चुनावी क्षेत्र नहीं बल्कि सत्ता, प्रभाव और व्यक्तित्व की राजनीति का प्रतीक बन रही है। यहाँ 1993 से 2022 तक एक नाम छाया है, रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। लेकिन 2022 के चुनाव में पहली बार इस गढ़ में दरार की आहट आई है। नमस्कार, मैं कनक मिश्रा, आप सब देख रहे हैं इंडिया लाइव। राजा भैया ने निर्दलीय यहाँ अपनी पार्टी के टिकट पर लगातार 7 बार जीत दर्ज कर कुंडा को अपनी कर्मभूमि बना लिया। उनका करिश्मा ऐसा रहा कि जीत का अंतर अक्सर 1 लाख से 1.5 लाख वोटों तक पहुंच जाता था। जातीय समीकरण, मजबूत संगठन और व्यक्तिगत पकड़ उनकी सबसे बड़ी ताकत रही। हालांकि 2022 का विधानसभा चुनाव कहानी में बड़ा मोड़ ले आया। समाजवादी पार्टी ने इस बार राजा भैया के पूर्व करीबी रहे गुलशन यादव को मैदान में उतारा। नतीजा ये हुआ कि जहां राजा भैया को 99,612 वोट यानी कि 50.58% मिले, वहीं गुलशन यादव ने 69,297 वोट हासिल किए। जीत का अंतर घट करके लगभग 30,315 वोट रह गया, जो कुंडा की राजनीति में एक बड़ा संकेत माना गया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। लगातार राजा भैया वहां से जीत रहे थे बड़े अंतर से, लेकिन इस बार अंतर छोटा रह गया। इसी चुनाव के बाद से माना जाने लगा कि राजा भैया के लिए ये खतरे की घंटी थी। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अब वे राष्ट्रवादी राजनीति की ओर झुकते नजर आ रहे हैं। राजा भैया से उनकी नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं। वहीं समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव से उनकी अदावत पुरानी रही है। अखिलेश का कुंडा में दिया गया एक बयान, कुंडा में कुंडी लगा देंगे, और राजा भैया का जवाब, कुंडा में कुंडी लगाने वाला कोई माइकल पैदा नहीं हुआ। आज भी ये सियासत में चर्चा का विषय रहता है। सियासी गलियारों में इस पर चर्चा होती है। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर अब दोनों खेमे में पूरी तरह से सक्रियता देखने को मिल रही है। तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। हालांकि अभी 1 साल है, लेकिन तैयारी चालू है। राजा भैया के समर्थकों का दावा है कि वे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में फिर से मजबूती से मैदान में उतरेंगे। खास बात यह है कि इस बार राजा भैया के दोनों बेटे बृजराज और शिवराज भी खुलकर राजनीति में सक्रिय हैं। माना जा रहा है कि उनका उतरना कुंडा में समीकरणों को नया मोड़ दे सकता है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी आत्मविश्वास से भरी हुई है। पार्टी का कहना है कि 2022 में जीत का अंतर 1 लाख से घटकर 30,000 तक पहुंच गया और 2027 में यह अंतर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। सभा का दावा है कि गुलशन यादव इस बार और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और अखिलेश यादव के नेतृत्व में कुंडा में बदलाव की पटकथा खुद ही लिखेंगे। अंत में दोस्तों, सवाल बस अब यही है, क्या कुंडा में 3 दशक पुराना किला बरकरार रहेगा या 2027 में इतिहास नया मोड़ लेगा? जवाब भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना तय है, इस बार कुंडा की लड़ाई सिर्फ जीत हार की नहीं है, बल्कि सियासी बिसात और बदलते दौर की परीक्षा बन गई है। आपको क्या लगता है दोस्तों, राजा भैया कितने वोटों से जीतेंगे और जीतेंगे भी या नहीं? क्या गुलशन यादव उनका किला भेद देंगे? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और तमाम ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिएगा द इंडिया लाइव।